सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, सरकार ये कथा कब कहां कैसे प्रकट हुई? बोले यह कथा सबसे पहले ये देवी भागवत महापुराण सर्वप्रथम प्रकट हुआ भगवती पराम्बा के मुख से। यह पुराण प्रकट हुआ देवी पराम्बा के मुख से, और मां पराम्बा ने बाद में इसका उपदेश श्री नारायण को किया। नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने बाद में श्री नारद जी को किया, नारद जी से बाद में वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से श्री सूत जी महाराज को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी को भी प्राप्त हुआ, फिर सूत जी को प्राप्त हुआ। अद्भुत ग्रंथ है यह। सर्वप्रथम यह ज्ञानोपदेश देवी भागवत का मां भगवती ने प्रकट होकर के श्री नारायण भगवान को दिया था। जब महाराज योग निद्रा में प्रवेश कर गए थे और जब उनको जागृत करने के लिए ब्रह्मा भगवान महेश भगवती के शरण में गए, तो महाराज योग निद्रा में प्रवेश कर चुके भगवान नारायण जब जगे तो मां ने प्रकट होकर के सर्वप्रथम देवी भागवत का उपदेश मां पराम्बा ने भगवान नारायण को किया था। जैसे अन्य अन्य मूल ग्रंथों का उपदेश उनके देवताओं ने किया, ऐसे ही इस ग्रंथ का उपदेश भी देवी ने किया है। कौन सा श्लोक है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्लोकार्धेन तथा प्रोक्तम भगवत्यार्थखिलार्थदम सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। आधे श्लोक में बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस परम ज्ञान को भगवती जगदम्बा ने भगवान नारायण को आधे श्लोक में सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। आधे श्लोक, इसको कहते हैं अर्ध श्लोकी देवी भागवत। क्या बोलते हैं? अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती है, आपने पढ़ा होगा, देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो ही कार्य, यही है ना आचार्य भगवान, यही है ना सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी। ज्ञानिनावभिषेकांक्षी देवी भगवतेशा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती है। ऐसी सप्त श्लोकी गीता है, एक श्लोकी रामायण है, आदो राम तपो विनादिगमनम अत्वामृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम, एक श्लोकी रामायण। ऐसी चतुश्लोकी भागवत है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि सत्सत्वरम पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहं मृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा आदि आदि आदि। ठीक इसी प्रकार से अर्ध श्लोकी देवी भागवत है, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज गागर में सागर भगवती पराम्बा ने भर दिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, जो जीव नित्य अपने घर में इस अर्ध श्लोकी देवी भागवत का पाठ करता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, उसके घर में ऐसी कोई नारी नहीं रहती जिन्हें मातृपद प्राप्त न हो। ये अर्धश्लोकी देवी भागवत की महिमा है। इसलिए मैं आग्रह करूं सनातनियों, ये कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनको आपको भी याद करनी चाहिए और अपने संतानों को भी याद कराना चाहिए। ये कुछ ऐसे श्लोक हैं, इसको खुद भी याद करिए और अपने संतानों को भी याद कराइए। 2 मिनट
मिनट बैठ करके अगरबत्ती लगाते समय ही कितनी भी व्यस्तता हो, अगर आप इन 4-5 श्लोकों का नित्य पाठ कर लें तो महाराज परम पद की प्राप्ति हो जाए, जीवन का परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इन श्लोकों को याद करिए। तो देवी भागवत का सबसे छोटा सा ये सार अर्थ है, जिसको कहते हैं अर्ध श्लोकी देवी भागवत। मेरे पीछे बोलिए, पूरी देवी भागवत पाठ करने का फल मिल जाएगा इस नवरात्रि में। तृतीयम क्या है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। भगवती चंद्र घंटा को प्रणाम करते हुए आइए मेरे पीछे इस आधे श्लोक को बड़े भाव से रीढ़ की हड्डी को सीधी करके मेरे साथ भाव से इस अर्ध श्लोकी देवी भागवत को बोले। इसको बोलने से पूरी देवी भागवत पाठ करने का फल आपको नवरात्रि में मिल जाएगा। मेरे पीछे भाव से सभी बोले, सर्वम खलविदमेवाहम्। बोलिए, माइक ले लीजिए आचार्य जी। सर्वं खलविदमेवाहम्, सर्वं खलविदमेवाहम्। 2-4 बार बोलेंगे तो याद ही हो जाएगा, इतना छोटा श्लोक है। सर्वं खलविदमेवाहम्, सर्वं नान्यदस्ति सनातनम्, नान्यदस्ति सनातनम्, नान्यदस्ति सनातनम्, नान्यदस्ति सनातनम्, नान्यदस्ति सनातनम्। जो जीव इस आधे श्लोक का नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये देवी भागवत प्रमाण है। उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करते। इसलिए आधा श्लोक याद कर लीजिएगा। अभी टाइमिंग देख लीजिए, अभी आप स्मरण कर लेंगे। वैसे मैं श्लोक संख्या भी बता दूं। श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के 15वें अध्याय का ये 52वां श्लोक है, जो प्रकट होकर के भगवती पराम्बा ने भगवान विष्णु को उपदेश किया है। इसको कहते हैं अर्धश्लोकी देवी भागवत। पूरी देवी भागवत इसी आधे श्लोक में समाहित है। याद करिएगा। अभी तो अब तो विज्ञान का युग है, तो ये वीडियो बाद में देखिएगा और घर में जाकर के नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आधा श्लोक खुद भी याद करना और अपने बच्चों को भी याद कराना। अर्ध श्लोकी देवी भागवत।